बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना शाहीन ब्रेन ट्रेन की तरफ से। आज हम कर रहे हैं टेंस फेल माजी मुतलिक जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसको सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल भी कहते हैं। अब ये कि कहाँ पे कब हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। टू टॉक अबाउट द एक्ट स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट। जैसे एग्जाम्पल है कि आई थॉट इंग्लिश, यानी एक काम जो कि पास्ट में माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ख़त्म हो जाए, तो ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये पहचान सिर्फ ये नहीं कि लफ्ज़ के आखिर में क्या आता है, जुमले के आखिर में क्या आता है, उससे पहचान नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका मतलब समझते हुए आपको पता चलना चाहिए कि काम पास्ट में शुरू होगा और पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। ये सिचुएशन याद रखनी है। जैसे आई टॉट इंग्लिश, पास्ट में मैंने इंग्लिश पढ़ाई, तो पास्ट में शुरू किया, पास्ट में खत्म हो गया, अब इस वक्त नहीं हो रहा, वो वक्त गुजर गया जब मैंने ये काम किया था। तो ये इसकी पहचान होगी। अगर हम उर्दू में जुमले की पहचान करें तो जुमले के आखिर में अलिफ होगा, या हो सकता है, छोटी ये, बड़ी ये आ सकते हैं। मसलन जैसे हम कहें मैंने अपना काम खत्म कर लिया। अब ये जो लिया में आप देख रहे हैं एंड पे ये अलिफ जा है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, तो ये जुमला बता रहा है कि खत्म हो गया काम, अभी बाकी नहीं है, सारे का सारा मुकम्मल हो चुका है। तुम बहुत देर से सोई, तो अब यहाँ पे भी छोटी ये है एंड पे कि देर से सोई, मतलब इस वक्त नहीं सो रही, वो सोई थी, वो पुरानी बात है जो कि वक्त गुजर चुका है, उसमें ही वो काम शुरू हुआ, सोई, और वो काम खत्म हो गया। फिर है वो बहुत तेज दौड़े, इसमें भी आप देखें बड़ी ये एंड पे है, बहुत तेज दौड़े, वो भी कि पास्ट में ही उन्होंने शुरू किया दौड़ना और पास्ट में ही वो काम मुकम्मल हो गया, वो खत्म हो गया। अब ये नहीं है कि जुमला ये जाहिर नहीं कर रहा कि अभी भी दौड़ रहे हैं या कुछ ऐसा है, नो, खत्म हो गया पीछे। फिर है वो सुबह सवेरे जागा, यहाँ पे भी आप देखें सुबह सवेरे जागा, वो सुबह का टाइम था जब वो जागा, वो गुजर गया है, इस वक्त नहीं है। तो ये पिछले वो काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे और एक चीज एक्सप्लेन करूंगी कि व्हेन डू वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट होती है, सिर्फ जैसे मैंने पीछे आपको बताया वो सिंपल सेंटेंसेस थे, लेकिन ये हम थोड़ी सी डिटेल है तो वो भी देखते हैं कि विद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस यानी जब एक आपको टाइम दिया जा रहा हो, वो एक्सप्रेशन होता है। जैसे शी विजिटेड अस लास्ट वीक, ये एक्सप्रेशन है, एक सेंटेंस है, उसमें बताया जा रहा होता है कि उसने हमें पिछले हफ्ते विजिट किया या वो पिछले हफ्ते हमसे मिलने आई। तो लास्ट वीक जो है इसमें ये टाइम एक्सप्रेशन है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और टाइम एक्सप्रेशन के साथ है, लेकिन ये विदाउट एक्सप्रेशन भी हो सकता है, यानी विदाउट टाइम। जैसे वी फिनिश्ड आवर होमवर्क, हमने अपना काम जो है वो होमवर्क खत्म कर लिया, तब इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे रीसेंट पास्ट, यानी पास्ट की बात होती है, जैसे मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट, इसमें आप जस्ट जो लम्हा गुजर चुका है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं और बहुत दूर की बात भी कर सकते हैं, जबकि बहुत पुरानी बात हो, बहुत टाइम गुजर चुका हो। तो रीसेंट पास्ट जो अभी कुछ अरसा हुआ हो, उसको वो कल भी हो सकता है, अभी घंटा पहले हो सकता है, 2 मिनट पहले हो सकता है, तो ये रिसेंट होगा, रिसेंट हाल ही में कुछ अरसा हुआ हो। जैसे सेंटेंस है वी मेट हर यस्टरडे, तो ये कल की बात है, अभी रिसेंट ये काम हुआ कि हम कल उससे मिले। और यहाँ पे नेक्स्ट में देखें डिस्टेंट पास्ट, यानी जिसको काफी अरसा गुजर चुका हो। शी लिव्ड इन लाहौर अ लॉन्ग टाइम अगो, वो लाहौर में रही काफी अरसा पहले। तो अब यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम की बात हो रही है कि काफी टाइम पहले वो रही, तो अब नहीं रह रही, वो रही, वहां पे लिव्ड, रही। फिर उसके बाद है ऐसे भी होता है कई दफा के एक एक्शन, सिर्फ एक काम होता है एक सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस जुमला होगा उसमें एक ही वर्ब इस्तेमाल होगा। जैसे वेंट, ही वेंट फॉर ग्रोसरी, ग्रोसरी के लिए गया, ये एक वर्ब हमने वेंट यूज किया है, लेकिन अगर हम देखें तो हम बहुत सारे वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी अरेंज्ड अ पार्टी, इनवाइटेड फ्रेंड्स, ऑर्डर्ड पिज्जा एंड एंजॉयड। अब इसमें सारे के सारे इस तरह से आपने
देखें कि 4 वर्ब्स जो है वो यूज किए, 4 एक्शंस हैं, 4 काम है, 4 जो किए हैं डिफरेंट, तो इस तरह से भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर हो तो उसकी फॉर्मेशन जो है, बनावट किस तरह से होती है, जुमला कैसे, उसकी तरतीब क्या होती है जुमले की। सबसे पहले अगर आपको पता हो कि सब्जेक्ट होता है जुमले में, सब्जेक्ट किसी का नाम हो सकता है, एक शख्स का नाम हो सकता है, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, या फिर जैसे हम प्रोनाउंस भी यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है वर्ब, वर्ब होता है सेकंड। और वर्ब जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। ये याद रखना है, ये मेन इसमें याद रखने की बात है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर क्योंकि कुछ सेंटेंसेस जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, सबसे इजी तो था कि सिर्फ वर्ब है, उसके बाद होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक आपको आसानी के लिए समझाने के लिए मैं सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब यूज कर रही हूँ। तो रिमेंबर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपने पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ये पहचान याद रखिएगा। अब अगर हम देखते हैं ये सब्जेक्ट्स जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अब सेंटेंस नीचे बनाते हैं, इन्हीं जो दिया गया ऊपर प्रोनाउंस है, इन्हीं की हेल्प से। फर्स्ट किया आई से मैं बनाती हूँ, आई प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन अगर हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो वो सेकंड फॉर्म होगी, प्लेड, आई प्लेड। और साथ ही साथ एक्सप्लेन थोड़ी सी एक और चीज करना चाह रही हूँ कि जब आप वर्ब्स को पास्ट में चेंज करते हैं तो कुछ वर्ब्स जो है उनके आगे आप ईडी ऐड कर देते हैं, तो ये उसी की एक किस्म है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें ये चीज बताई थी कि वाई पे एंड हो रहा हो तो आपने कैसे उसको चेंज करना है, पास्ट में कैसे चेंज करना है। आप ऊपर इधर टॉप पे देख सकेंगे इसको, तो आप इस पर क्लिक करें तो आप जो है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लिंक पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे, क्योंकि वाई से पहले वॉवल था तो ईडी ऐड हो गया, फिर एक बस वजह का सिर्फ डी ऐड करते हैं, तो आई, आई बेक्ड, बेक की बजाय बेक्ड आएगा सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे हमने सिर्फ डी ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी ई मौजूद था यहाँ पे। सो इट कुड बी आई बेक्ड, वी बेक्ड, यू बेक्ड, दे बेक्ड, ही, शी, इट, सो किसी का भी नाम यूज किया जा सकता है। सेम इसमें सबसे आसान बात यह है कि आपने हर प्रोनाउन के साथ आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट थी। यहाँ पे आप सबके साथ जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। देन क्राई अगर फर्स्ट किया है, आई क्राई, वी क्राई, क्राई प्रेजेंट का है लेकिन पास्ट में क्राइड सेकंड फॉर्म, और ये भी वही फॉर्म आ गई है, तो आप जब वो देखेंगे वीडियो तो आपको उसमें पता चल जाएगा क्या फार्मूला यूज किया है। एनीहाउ, अगर वाई है तो इसको वाई को आई में चेंज करके आई ई डी। देन एक और जो चेंज करने का तरीका है, आई स्टॉप्ड, तो स्टॉप में फी डबल हो जाएगा। इसका इसका क्या रूल होता है कि कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, सो अगर आप देखें कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट इस तरह से हो, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, तो जो अगर ये वाला तरतीब हो, अगर स्पेलिंग्स की लास्ट में एंड वालों को देखना है तो लास्ट वाला जो है ये डबल हो जाता है, स्टॉप्ड। लास्ट वाले कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल हो तो फिर ये डबल हो जाता है, स्टॉप्ड हो जाएगा। सो डबल द लास्ट लेटर और फिर उसके बाद ईडी ऐड कर देना है। थर्ड एक और जो नेक्स्ट है पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म, टीच की है टॉट, सो दे टॉट, सो यू कैन टेक एनी ऑफ देम, इसमें से कुछ भी एक प्रोनाउन ले सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हर एक के साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज होनी है, इट्स सो इजी टू रिमेंबर, लेकिन आपको पास्ट की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है तो उसको चेक कीजिएगा जरूर। उसके बाद है नेगेटिव बनाने का रूल क्या है, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो इट्स ऑल्सो वेरी इजी। जस्ट लुक देयर, सब्जेक्ट है जैसे पहले था पॉजिटिव में, उसके बाद डिड नॉट ऐड करना है, डिड नॉट,
और अब वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, वहां पे सेकंड फॉर्म थी पॉजिटिव में, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। रिमेंबर दैट्स द डिफरेंस, डिड नॉट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं, जैसे पहले बता चुकी हूँ, तो इनके साथ आपने डिड नॉट यूज करना है या डिडेंट। जैसे स्पीकिंग में मैंने बताया था पहले कि जब आप बात करते हैं तो आप डिडेंट यूज कर सकते हैं, इट्स प्रेफर्ड कि आप डिडेंट यूज करें, लेकिन लिखते हुए आप डिड नॉट लिख सकते हैं, दोनों चीजें ठीक है। उसके बाद होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे यहाँ पे बताई चीजें, ठीक है। सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनको हम प्रोनाउंस भी कहते हैं, और देन डिड नॉट और डिडेंट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ वी कैन सी कि ये सारे के सारे प्रोनाउंस अगर हम इनको सेंटेंसेस में यूज करें, हाउ विल दे बी? आई प्लेड गेम। अगर ये पॉजिटिव में है प्लेड गेम, हाउ विल वी चेंज? आई डिड नॉट प्ले गेम। तो आप देखें डिड नॉट ऐड किया हमने और प्लेड की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले, और डिडंट भी आप यूज कर सकते हैं, ये मैंने ऑप्शन रखी है। नेक्स्ट अगर देखें बेक के बारे में, वी कैन टेक एनी ऑफ देम, कोई भी इसमें से ले सकते हैं। ओके, शी लेते हैं, शी बेक्ड केक। तो अब बेक्ड केक था लेकिन डिड नॉट यूज किया, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? बेक केक, शी डिड नॉट बेक केक। उसके बाद ये है cried, फॉर एग्जाम्पल यू cried, सो what will be that? You did not cry. तो ये did not के बाद cry फर्स्ट फॉर्म आ गई है। Then stopped, they stopped playing, उन्होंने खेलना बंद किया या बंद कर दिया, तो they did not stop, like playing आ गई, इसी तरह से आ जाएगा। Then she taught English, तो अब taught सेकंड फॉर्म है, did not teach, teach उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, ये इसका नेगेटिव हो गया। बहुत इजी है, जस्ट रिमेंबर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, ये मिस्टेक करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चंस, सवाल या कैसे बनाते हैं, तो ये भी इसमें भी डिड यूज होना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आपको पता है क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले डिड आ जाएगा, पहले डिड कहाँ था? बाद में था, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद था, डिड नॉट जब किया था, तो अब ये बाहर आ गया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो वो आप लगा देंगे। सो अगेन डिड, उसके बाद जितने भी ये प्रोनाउंस हैं इनमें से कोई भी एक यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, डिड यू प्ले गेम, जैसे पॉजिटिव में था यू प्लेड गेम, बट क्वेश्चन बनाते हुए आपने डिड यूज करना है एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और डिड सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन में हमेशा। देन नेक्स्ट इज इट वाज शी बेक्ड केक, सो डिड शी बेक केक फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड डू की सेकंड फॉर्म है तो ये चेंज हो गई ऑलरेडी, तो हम इसमें डिड यूज कर रहे हैं। फिर है डिड ही क्राई, क्या वो रोया? डिड दे स्टॉप प्लेइंग, क्या उन्होंने खेलना बंद कर दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप WH वाले क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, सो वो भी आपको मैं बता रही हूँ कि वो भी यूज करना है। कि क्या होगा उसमें, जो भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है, आप सिर्फ उससे पहले जो क्वेश्चन आपने पूछना है, आपने वेयर पूछना है, व्हाट पूछना है या व्हेन पूछना है, उससे पहले ऐड कर देंगे। सो आई एम शोइंग यू द एग्जांपल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं तरतीब वही है। देखें, वाई के बाद डिड, यहाँ पे पहले डिड था, अब सिर्फ वाई पहले शामिल, वाई एच क्वेश्चन शामिल किए, उसके बाद वही तरतीब है, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो आई एम चेंजिंग द सेम, ये सेंटेंस देखें, डिड यू प्ले गेम, सो आई मेड द क्वेश्चन हियर, वेयर डिड यू प्ले गेम, सो आपने वेयर ऐड कर दिया। अगर आपने पूछना हो व्हेन भी आप ऐड कर सकते हैं, व्हेन डिड यू प्ले गेम, और व्हाई डिड यू प्ले गेम, ये सारे इस तरह से बन जाएंगे। अब यहाँ पे भी व्हेन डिड शी बेक केक, उसने
कि कब बनाया। रिमेंबर ओनली मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पे बेक्ड आ जाता है। रिमेंबर दैट क्वेश्चन में नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही क्राई, वो क्यों रोया। यहाँ पे भी हमने वाई ऐड कर दिया डिड से पहले। अगर आप यहाँ देखें डिड ही क्राई था तो हमने वाई ऐड किया ओनली, सिर्फ, बाकी वही सेंटेंस है। और फर्स्ट आपको पता है कि लेटर कैपिटल होता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है जब आप एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई डिड दे स्टॉप प्लेइंग। तो व्हाट डिड दे स्टॉप प्लेइंग, तो उन्होंने क्या खेलना बंद कर दिया, यानी कह सकते हैं कि गेम कौन सी थी। तो यहाँ पे हमने ये इसको भी क्वेश्चन बना लिया, यहाँ पे व्हाट ऐड किया है शुरू में, व्हाट डिड दे स्टॉप प्लेइंग। अगर आप देखें ये सेंटेंस था और इससे पहले हमने सिर्फ ये चीज ऐड की है। ओके, आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक दफा फिर से वीडियो देखें, और साथ साथ जो है आप जो रूल्स हैं पास्ट वर्ब को पास्ट में चेंज करने के, वो भी अगर आप सीख लेंगे तो आपको इस टेंस में खास तौर पे बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कीप लर्निंग बिकॉज देर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। किसी भी एज में आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।